कर्क राशि, कर्क लगन वालों, आने वाले 40 दिन आपके लिए बहुत खास हैं। ये 40 दिन इसलिए खास हैं क्योंकि दुनिया तुम्हारा लोहा मानेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि जिस प्रकार की ग्रहों की चाल बन रही है, तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आने वाले ये 40 दिनों में आपकी जीत का परचम लहराएगा और दुनिया आपका लोहा मानेगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ कर्क राशि कर्क लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये गोचर आप अपनी चंद्र राशि अर्थात कर्क राशि और लगन राशि दोनों से देख सकते हैं। अगर आपको राशि से फल नहीं मिल रहे तो एक बार लगन से जरूर चेक करें। और हाँ, जिनको भी इस समय गुरु अथवा मंगल की ही दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए ये गोचर विशेष तौर पर प्रभावी होगा। आज के हमारे इस वीडियो का टाइटल है कि कर्क राशि, दुनिया तुम्हारा लोहा मानेगी। और ये टाइटल यूं ही नहीं रखा, बहुत सोच समझ के रखा है, क्योंकि एक तो आपकी अपनी राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो चुके हैं और हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ 27 अक्टूबर से परम योगकारी मंगल, ग्रहों के सेनापति मंगल जो हैं, आपके पंचम भाव में अपनी स्वराशि में आने वाले हैं, वृश्चिक राशि में। मंगल इसलिए परम योगकारी हैं क्योंकि मंगल कर्क लगन कर्क राशि से केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। तो जब भी कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बने तो वो परम योग कारक हो जाता है। तो ये दो शुभ ग्रह काफी हैं आपके दुनिया में जीत का डंका बजाने के लिए। इन दो ग्रहों का प्रभाव अगले 40 दिनों में आपके लिए बहुत कुछ परिवर्तन लाने वाला है। मंगल 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक अपनी वृश्चिक राशि स्वराशि में गोचर करेंगे और कर्क राशि कर्क लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा, आज हम इस वीडियो में बहुत विस्तार से जानेंगे। और साथ ही साथ आपको बहुत ही विशेष और प्रभावी उपाय भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। सबसे पहले तो मंगल की प्रकृति अगर हम समझें तो मंगल ऊर्जा के कारक हैं। जोश, एनर्जी, साहस, पराक्रम, शौर्य, वीरता, ये सभी मंगल के गुण हैं। अब मंगल की दो राशियां हैं, एक राशि है मेष राशि, ये भी मंगल की राशि है। दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, ये भी मंगल की राशि है। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान है, तो यहां जब मंगल आते हैं तो जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। वहीं जो ये वृश्चिक राशि है मंगल की, ये जल तत्व प्रधान है और ये ब्राह्मण राशि है। मंगल कहां बैठे हैं? पंचम भाव में आने वाले हैं। पंचम भाव किसका है? बुद्धि और विद्या का। तो ब्राह्मण तत्व राशि में आप स्वयं ही सोच सकते हैं। और जल, जल जो कि ज्ञान का खजाना माना गया है, ज्ञान का समंदर माना गया है, तो जल तत्व राशि में और ब्राह्मण तत्व राशि में जब मंगल आएंगे तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि आप अपने ज्ञान बल के आधार पर, आपकी बुद्धि के आधार पर दुनिया आपका लोहा मानेगी। और ऊपर से उच्च के गुरु की दृष्टि भी रहेगी मंगल के ऊपर। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है, ये बहुत ही अतुलनीय है और अप्रत्याशित फल देने वाला है। इसीलिए ये वीडियो बहुत खास हो जाता है आप कर्क राशि कर्क लगन वालों के लिए। अब इसके फल क्या होंगे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मंगल जो है आपके पंचम भाव में आने वाले हैं। अब पंचम भाव दोस्तों बुद्धि का है, जैसा कि मैंने बताया पंचम भाव बुद्धि का है। तो यानी यहां पर मंगल ब्राह्मण तत्व राशि जल तत्व राशि में ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि करते हैं।
आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास का संचार होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिसीजन लेने की क्षमता आपकी बढ़ती है। डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट, आप जो भी योजनाएं बनाएंगे वो सफल होंगी और इन्हीं योजनाओं के सफल होने पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, आपकी बुद्धि का लोहा मानेंगे। इसके अलावा ये जो पंचम भाव है ये विद्या का है। छात्रों के लिए अगले 40 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसमें भी आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। उच्च शिक्षा के लिए भी मंगल का अगले 40 दिन का गोचर बहुत ही शुभ है। अब पंचम भाव में मंगल केवल शिक्षा के लिए ही शुभ नहीं माने गए, बल्कि मनचाहे स्कूल कॉलेज में आपको दाखिला भी दिलवा सकते हैं। तो मंगल का ये गोचर शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही अनुकूल फल देने वाला है। इसके अलावा पंचम भाव किसका है? पंचम भाव है संतान का। मंगल के यहां पर शुभ फलों में वृद्धि के लिए, क्योंकि आपका कर्क लगन है, कर्क राशि है, मंगल आपके योगकारी भी हैं, तो मंगल के शुभ फलों में और अधिक वृद्धि करने के लिए आप, क्योंकि मंगल जब यहां वृश्चिक राशि में हो तो हमेशा सफेद मूंगा धारण करना ही श्रेयस्कर रहता है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है। तो आप मंगल को शुभ और बली बनाने हेतु सफेद मूंगा धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की अनामिका में 7.25 रत्ती का चांदी में, और महिलाएं अपने बाएं हाथ की अनामिका में 6.25 रत्ती का सफेद मूंगा चांदी में मंगलवार के दिन धारण कर सकते हैं। पंचम भाव जो है ये संतान का भी है, तो नव दंपतियों के लिए शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान के लिए गुड न्यूज मिल सकती है। संतान की तरक्की और प्रगति में मंगल प्रमुख भूमिका अदा करेंगे और संतान के भविष्य को सुरक्षित भी करेंगे, सुनिश्चित भी करेंगे। तो मंगल का पंचम भाव में जो गोचर है संतान के लिए भी उतना ही शुभ और फलदायी रहेगा। इसके अलावा पंचम भाव जो है कला का है। आर्ट्स, कला, रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्र जैसे कि एक्टिंग, सिनेमा, डांस, म्यूजिक, इन क्षेत्रों में अच्छी सफलता हासिल होगी। बड़े बड़े ऑर्डर्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े एग्रीमेंट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको हासिल होंगे। और खास करके जो लोग वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, जल वाले जो खेल होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स से जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए अच्छी सफलता दिलाएंगे मंगल आपको। इसके अलावा दोस्तों पंचम भाव जो है ये प्रेम का है। प्रेम संबंधों में सफलता दिलाते हैं। प्रेम प्रस्ताव किसी को देना हो, अपने प्रेम का इजहार करना हो, जीवन में किसी नए मित्र का आगमन होना हो, तो मंगल आपको सच्चा प्यार दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। पंचम भाव जो है ये निवेश का भी है, यानी बहुत सही समय रहेगा ये निवेश करने के लिए, या पूर्व में किए गए निवेश का अब मंगल के यहां आने से भरपूर लाभ मिलेगा। यानी शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में अगर आपने पहले से कोई निवेश किया हुआ है तो उसमें आपको ये अगले 40 दिनों में अच्छी लाभ, अच्छी सफलता मिल सकती है, अच्छा मुनाफा हो सकता है। मंगल के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया, मंगल के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, और देवगुरु बृहस्पति इस समय कर्क राशि में है, उच्च के हैं, हंस नामक योग बना करके बैठे हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल का प्रवेश होगा वृश्चिक राशि में, मंगल गुरु के ही नक्षत्र में भी है, विशाखा नक्षत्र में। तो ना सिर्फ गुरु के नक्षत्र में है बल्कि गुरु से दृष्ट भी है, और उच्च का गुरु मंगल को देख रहा है। तो अब गुरु के प्रभाव से क्या होगा, मंगल के ऊपर गुरु की उच्च दृष्टि आपके नेम फेम यानी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। आपके कंधों पर कोई बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा कार्यभार, कोई बड़ी ऊंची पदवी आपको मिलने वाली है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, नौकरी में हो, कारोबार में हो, या आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, नेता हो, अभिनेता हो, तो कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है। और भाग्य का प्रबल सहयोग आपको मिलने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्येश भी हैं, और भाग्येश की बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर भी रहेगी।
तो गोचर तो मंगल का है, लेकिन लगे हाथ बृहस्पति भी आपको अपना शुभ फल देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा बृहस्पति के प्रभाव से आपकी दूर की यात्राएं यानी फॉरेन ट्रेवल्स होंगी, विदेश यात्राएं हो सकती हैं। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में अच्छी सफलता मिल सकती है और नौकरी में तरक्की, प्रमोशन या नई नौकरी भी मिल सकती है। और यहां पर एक चीज और बता दूं कि बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि करने हेतु आप निसंकोच पुखराज धारण कर सकते हैं, येलो सफायर, जिसे पुष्पराग भी कहा जाता है। तो आप यदि पुरुष हैं तो अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 7.25 रत्ती का पुखराज सोने या चांदी में, और महिलाएं अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का पुखराज धारण कर सकते हैं सोने या चांदी में, सामर्थ्य अनुसार, गुरुवार के दिन। अब बृहस्पति के अलावा मंगल की दृष्टियों की भी अगर हम बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी अष्टम भाव के ऊपर, जहां पर राहु विद्यमान है। राहु इस समय आपकी कर्क राशि, कर्क लगन से अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि रहेगी राहु के ऊपर। और मैं आपको यहां एक जानकारी और देना चाहूंगा कि मंगल जो है ये 1 नवंबर को अनुराधा नक्षत्र यानी शनि के ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और जब मंगल शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके शनि 7th और 8th हाउस के स्वामी हैं। शनि जो है 7th और अष्टम भाव के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी जहां राहु विद्यमान है। तो यहां से अब आपको क्या प्रभाव होगा? देखिए, यहां पर थोड़ा आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है ये बाधाओं का है, चुनौतियों का है। तो मंगल बेशक गुरु की दृष्टि है, मंगल त्रिकोण में है, लेकिन मंगल की दृष्टि और मंगल का शनि के नक्षत्र में जाना, अब मंगल और शनि ये दोनों शत्रु भी हैं। मंगल और शनि शत्रु हैं, मंगल की अष्टम भाव पर दृष्टि है और जहां राहु गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में अष्टम भाव पर मंगल की जो दृष्टि है, शत्रुओं से भय, शत्रु परेशान करेंगे, चोट, दुर्घटना, सर्जरी, कोर्ट कचहरी के मामले, वाद विवाद, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद, ये सारी संभावनाएं व्यक्त हो रही हैं, ये सारी संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि अष्टम में राहु, मंगल की दृष्टि और शनि के नक्षत्र में 1 नवंबर से मंगल का प्रवेश अनुराधा नक्षत्र में। तो यहां आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। और इसके लिए क्या उपाय करना है ये भी आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, और ये ऐसा उपाय होगा जो मैंने आज तक कभी अपने किसी वीडियो में नहीं बताया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि यहां इस स्थिति से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके बाद मंगल की एक दृष्टि और है, 7वीं दृष्टि, जो कि आपके इनकम हाउस पर, आमदनी के घर पर पड़ने वाली है, इनकम हाउस पर। तो मंगल की 7वीं दृष्टि होगी 11वें भाव पर, जो कि नए नए आय के साधन पैदा करती है, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम, आय के नए साधन पैदा करती है, आपकी आमदनी में वृद्धि पैदा करती है, कार्यों में सफलता दिलाती है और मनचाही इच्छाओं को पूरा करती है। यानी मंगल की 7वीं दृष्टि जो एकादश भाव पर पड़ रही है, पड़ने वाली है, ये बहुत ही शुभ फल देगी। मित्रों का, दोस्तों का, भाई बंधुओं का पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। तो 7वीं दृष्टि मंगल की अत्यंत ही शुभ रहेगी। इसके बाद मंगल की 8वीं दृष्टि जो है आपके 12वें भाव पर रहेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। और यहां फिर एक बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 19 नवंबर को मंगल जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि बुध का नक्षत्र है। और क्योंकि बुध द्वादश भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के भी स्वामी है, तो मंगल की द्वादश भाव पर दृष्टि और मंगल का 19 नवंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश, बुध के नक्षत्र में प्रवेश। अब यहां मंगल क्या रिजल्ट देंगे बुध के नक्षत्र में? सबसे पहले तो विदेशों से जुड़े कोई भी अधूरा कार्य वो आपका पूर्ण होगा।
आपका कोई वीजा का काम अटका हुआ है, ग्रीन कार्ड या पीआर अप्रूवल का काम अटका हुआ है, तो वो यहां आकर मंगल पूर्ण करेंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, विदेशों से आपके कार्य बनेंगे। लेकिन यहां पर 12वां भाव जो है ये हेल्थ इश्यूज भी देता है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां एक चीज बता दूं कि मंगल और बुध भी शत्रु है। तो मंगल का शनि के नक्षत्र में जाना वो भी शुभ नहीं है, राहु पर दृष्टि, अष्टम भाव पर दृष्टि, मंगल का बुध के नक्षत्र में जाना, और बुध 12वें भाव के स्वामी है, मंगल के शत्रु भी हैं, तो हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे, यानी सेहत और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। और सेहत और स्वास्थ्य के लिए दोस्तों आप सफेद मोती चांदी में धारण कर सकते हैं। महिलाएं दाएं हाथ की सबसे छोटी वाली अंगुली कनिष्का में धारण करें, 7.25 रत्ती का। पुरुष जो है दाएं हाथ की कनिष्का में 7.25 रत्ती का मोती धारण कर सकते हैं चांदी में सोमवार के दिन, और महिलाएं जो हैं बाएं हाथ की कनिष्का में 6.25 रत्ती का मोती चांदी में सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उस विशेष उपाय की कि वो कौन सा विशेष उपाय है जो यहां हमें करना होगा, क्योंकि एक तो राहु अष्टम भाव में, दूसरा मंगल की अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, और तीसरा मंगल 1 नवंबर को शनि के ही नक्षत्र में चले जाएंगे, शनि अष्टमेश है। अब यहां पर आपको जो विशेष उपाय नोट कर लीजिए, आपको एक 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। 14 मुखी रुद्राक्ष ही क्यों धारण करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि 14 मुखी रुद्राक्ष जो है ये काफी विशेष और दुर्लभ माना गया है, और 14 मुखी रुद्राक्ष जो है ये हनुमान जी का प्रतीक है, और ये मंगल और शनि दोनों की एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो 14 मुखी रुद्राक्ष जो है ये अज्ञात भय, शत्रु मुक्ति, बाधा मुक्ति के लिए विशेष तौर पर धारण किया जाता है, और इसे शिव जी का तीसरा नेत्र भी कहा गया है। तो शिव जी ने जिस प्रकार, जब भी शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो वो कैसे सभी बाधाओं को, विपत्तियों का नाश कर देता है, ठीक वैसे ही ये 14 मुखी रुद्राक्ष भी आपकी समस्त बाधाओं और विपत्तियों का नाश कर सकता है। और ये जितने भी आपको हमने जो उपाय बताए हैं, जैसे सफेद मूंगा या पुखराज धारण करने की सलाह दी है, या 14 मुखी रुद्राक्ष के लिए आपको बताया है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा, और ये आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।